नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, पहले आप सभी के साथ अपडेट शेयर करना चाहूंगा GICRE के बारे में। आप देख सकते हैं शेयर 355 रुपये पे वापस आ गया है। शुरुआत लाल निशान के साथ हुई लेकिन 355 हो चुका है और अब आपकी पोजीशन प्रॉफिट में कन्वर्ट होने जा रही है बचे हुए कुछ घंटों में। मैं आपको बता दूं, कल ही मैंने आप सभी के साथ डिटेल्ड वीडियो शेयर करी थी कि आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल वॉच करना है। एक बार वॉच करो, अगली बार खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब भी OFS आता है ना, नोटिस करना, डे 1 पे शेयर टूटता है, OFS प्राइस पे आता है और डे 2 पे शेयर वापस ऊपर चला जाता है। सेम चीज यहां भी हो रही है। 355 रुपए पे GICRE आ चुका है। 357-56 पे मैंने आपसे कहा था कि यहां पे निवेश कर सकते हो आप। निवेश क्या, ट्रेड कर सकते हो आप एक दिन के लिए, लेकिन हमने सौदा करने को नहीं बोला, हमने बोला केवल लिख लो, पेपर ट्रेडिंग करनी है। तो कॉन्फिडेंस के लिए था। आई थिंक कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। अभी मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं टायर स्टॉक्स के बारे में। एक बार टायर स्टॉक्स पे नजर डालिए आप। अपोलो टायर इस समय 6% ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है जी, 441 रुपीज पे। अगर मैं टेक्निकल स्ट्रक्चर देखूं इस स्टॉक का तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जहां तक जर्नी थी वहां पहुंच गया है, तो फ्रेश नहीं बन रहा अभी कुछ भी। एग्जैक्टली 17 अप्रैल के समथिंग 450 समथिंग के हाई थे, अभी 442 है। अब 8 रुपए के लिए मैं रिस्क तो नहीं लूंगा, ठीक। दूसरी तरफ मैं अगर आप सभी के साथ बात करूं सीएट लिमिटेड की, तो यहां पे कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं, एक एक करके आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। शेयर खड़ा है 1.25% ऊपर। दो न्यूज शेयर करता हूं। पहला, कंपनी ने कहा है कि प्राइस हाइक सोच रही है कंपनी लगभग 3 से 5% की रेंज में 2 से 3 हफ्तों के अंदर अंदर, ठीक है जी। दूसरी बात मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा, कंपनी ने कहा है कि एडिशनल प्राइस इंक्रीज अगस्त और सितंबर में कंपनी सोच रही है, तो प्राइस हाइक के बारे में लगातार सोच रही है। और तीसरी बड़ी बात, कच्चा तेल जो $100 $105 खड़ा था, वो अब $80 के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। और कच्चा तेल टायर कंपनियों का होता है रॉ मटेरियल यानी कि टायर बनाने के लिए कच्चे तेल की जरूरत पड़ती है। तो पहले कच्चा तेल खरीदना महंगा पड़ रहा था, तो टायर की कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, समझ में आता है। लेकिन अब तो खरीदना भी महंगा नहीं पड़ रहा, अब किस लिए बढ़ा रहे हो। अच्छा, अपोलो टायर में तो जो तेजी वाली लेवल थी वहां पहुंच गया है अप्रैल 17 के आसपास। अब सीएट का अप्रैल 21 का जो हाई है वो है भाई साहब 3850 का। ये तो अभी काफी नीचे खड़ा है, वहां से 400 पॉइंट नीचे खड़ा है। तो यहां पे मुझे लगता है सीएट में गुंजाइश है। अब सीएट आज चलेगा कल चलेगा ये तो नहीं पता, लेकिन सीएट चलना चाहिए। सीएट में मुझे मूव दिखता है 200-300 रुपए का। अब वो मूव कब आएगा पता नहीं, मार्केट ने कुछ धोखाधड़ी नहीं करी तो फिर सीएट कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ आना चाहिए, ये मुझे लगता है। और मैंने आपके साथ प्रॉपर डिटेल शेयर करी है कि क्यों लगता है। आपका क्या व्यू है आप कमेंट करके बताइएगा। तीसरा स्टॉक है दोस्तों टाटा कैपिटल। आप सभी को याद होगा लगभग 1-1.5 महीने पहले मैंने टाटा कैपिटल पे वीकेंड पे डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो बनाई थी इन्वेस्टमेंट पर्पज से। मेरा 2 से 3 साल का व्यू था और मेरा छोटा मोटा व्यू नहीं है, मेरा 50 से 100% तक का व्यू था कि ये डबलर भी हो सकता है। प्योर फंडामेंटल्स, प्योर इन्वेस्टमेंट पर्पज से था। अच्छा, मैंने 345 रुपीज पे डिस्कस किया था, स्टॉक घटकर 300 रुपए तक चला गया। काफी कमेंट्स पढ़ रहा था मैं जो कह रहे थे भाई टाटा कैपिटल का अपडेट दो, गिर गया। आप 3 साल के लिए खरीदने जा रहे हो शेयर, तो 1 महीने में कैसे ये कह सकते हो गिर गया बढ़ गया। क्या कोई स्ट्रक्चरल फंडामेंटल बदलाव थे? नतीजे देखो उठा के आप जो कंपनी ने पोस्ट करे Q4 के, मतलब सल्यूट मारोगे खड़े हो गए, ऐसे नंबर्स थे कंपनी के, सुपर्ब टाइप। अब शेयर नहीं चला, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कंपनी तो हमने स्टडी कर ली ना, बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब वापस 340 हो गया। अब मेरे को बताओ, अब मैं उस 15 दिन में अगर मैं कुछ अब जवाब देता भी तो भी मैं यही कहता और एक्यूमुलेट करो, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कहता। अभी 340 खड़ा है, 1% नीचे खड़ा है आपके भाव से जहां हमने डिस्कस किया था। कोई दिक्कत है? कुछ भी नहीं है। 2 साल के लिए रुको ना, क्या दिक्कत है? ये आपको मैं बता रहा हूं बहुत सस्ता, बहुत अच्छा मिल रहा है। वैल्यूएशन में 29 का पीई जरूर दिख रहा है, लेकिन आप AUM, प्रॉफिट, मार्केट कैप, ये चीजें देखो, AUM की ग्रोथ देखो, फिर समझ में आएगा कि टाटा कैपिटल क्यों पसंद आ रहा है। मतलब नेक्स्ट लेवल कंपनी लग रही है मेरे को, जहां तक लगता है। आज ये शेयर चल रहा है क्योंकि शायद न्यूज है, एक 36,000 करोड़ रुपए जुटाने वाली है कंपनी NCD के द्वारा प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस से।
इसके चलते शायद ऊपर मूव दे रहा हो, लेकिन ओवर मूव तो क्या ही दे रहा है, फ्लैट है, लेकिन इस स्टॉक में पोटेंशियल काफ़ी है, मैं आपको फिर यही बताना चाहूँगा। तो ये टाटा कैपिटल पे अपडेट भी आ गई आज के सेशन में। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए कुछ स्टॉक्स थे जिनमें मैंने आपके साथ डिटेल शेयर करी। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।